स्वागत है आप सभी का हमारे ड्रामा डिलाइट चैनल पर। आज की वीडियो में हम भारत की सबसे पॉपुलर सिंगर लता जी के बारे में कुछ बातों की चर्चा करेंगे। लता मंगेशकर जी हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास का वो सितारा है जिनके बिना फिल्मों का जिक्र ही अधूरा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक लता मंगेशकर ने 1948 से लेकर 1974 तक 20 भारतीय भाषाओं में 25,000 सिंगल, डुएट और ग्रुप सॉन्ग्स गाए हैं। ये तो केवल कुछ ही सालों का आंकड़ा है। लता जी ने लंबे समय तक इंडस्ट्री में काम किया और हर उम्र के लोगों का प्यार उन्हें मिला तो पूरा देश सदमे में था। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि लता जी एक दिन यूं अचानक दुनिया को अलविदा कहेंगी। लता मंगेशकर जी ने बॉलीवुड को कई शानदार गाने दिए हैं। इनमें से कई सदाबहार गीतों में कैद लता की आवाज़ अमर हो गई। लग जा गले के फिर। भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने सिंगिंग की दुनिया में शोहरत हासिल करने से पहले काफ़ी गरीबी और संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। लता मंगेशकर जी के पिता का निधन होने के बाद से कम उम्र में ही उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। लता मंगेशकर जी के भारत समेत पूरी दुनिया में फैंस हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत। संगीत के बड़े बड़े दिग्गज भी लता जी को सलाम करते थे। लता मंगेशकर जी के गानों के कायल लाखों लोगों की आंखें उनके निधन पर नम हो गई थी। लता मंगेशकर जी का असली नाम हेमा था। उनके पिता भी एक संगीत के शिक्षक थे और लोगों को संगीत सिखाया करते थे। करीब 5 साल की उम्र से ही लता जी के सुर फूटने लगे थे। लता मंगेशकर जी के सरनेम की भी कहानी काफ़ी रोचक है। लता के पिता दीनानाथ के पौतृक गाँव का नाम मंगेशी था। यहीं से दीनानाथ जी ने अपनी सुरीली बेटी का नामकरण कर लता मंगेशकर रख दिया था। भले ही करोड़ों लोग लता मंगेशकर जी की गायकी के दीवाने हों और उनकी तरह बनना चाहते थे, लेकिन लता मंगेशकर जी कभी भी अपने गाने नहीं सुनती थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिलेगा तो वो अगले जन्म कभी भी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी। इसके पीछे की वजह का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया था कि मेरी शोहरत सभी ने देखी है, लेकिन मेरे दर्द सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लता मंगेशकर जी ने बचपन से ही काफ़ी संघर्ष किया है। बाली उम्र में लता जी के पिता दीनानाथ जी का निधन हो गया था। घर में बड़ी बेटी होने के नाते परिवार की जिम्मेदारियां अचानक लता जी के कंधों पर आ गई। लता जी ने अपने पिता के साथ 5 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में गाने नहीं गाए। इसके पीछे की वजह यह थी कि उनके पिता को यह पसंद नहीं था। दरअसल लता मंगेशकर जी के पिता नहीं चाहते थे कि लता जी फिल्मों में काम करें, लेकिन पिता के निधन के बाद उनके सामने परिवार चलाने की भीषण जिम्मेदारी आ गई थी। महज 13 साल की उम्र से सुरों को साधने में माहिर हो चुकी लता जी फिल्मों में गाना गाना स्वीकार कर लिया। बस फिर फिल्मों में लता जी की आवाज़ के सुर गूंजने लगे। लता जी ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत एक सिंगर नहीं बल्कि एक्टर के तौर पर की थी। साल 1942 में आई मांगला गौर फिल्म में लता जी ने एक्टिंग की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 300 रुपये भी मिले थे। इसी साल लता जी के पिता का निधन हो गया और परिवार की जिम्मेदारी जब उनके कंधों पर आई तो इसके बाद लता जी को फिल्म में गाना गाने का मौका मिला और गाने के लिए उनको पहली बार 25 रुपये का मेहनताना दिया गया था। इसके बाद लता जी की आवाज़ का जादू खुद ही लोगों के कानों में बैठता गया और एक के बाद एक गाने सुपरहिट होते गए। साल 1948 में मास्टर हैदर अली की फिल्म मजबूर में दिल मेरा तोड़ा, ओ मुझे कहीं कौन छोड़ा, तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने। इस गाने ने लता जी को शोहरत दी। उसी साल रिलीज़ हुई दूसरी फिल्म मधुबाला में लता जी के गाने ने उन्हें स्टार बना दिया। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।